नारे हमद। यस्सु ने कहा, इसलिए कि तूने मुझे देखा है तू ईमान लाया है। मुबारक वो हैं जिन्होंने नहीं देखा तो भी ईमान लाए हैं। आज हम अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस यूहन्ना उसका 20वां बाब और उसकी आयात 30 और 31 पर ध्यानो ज्ञान करेंगे। और आज हम इलाही रहमत की बेपाया गहराइयां इसके बारे में सुनेंगे। और यस्सु ने अपने शागिर्दों के सामने और बहुत से करिश्मे दिखाए जो इस किताब में लिखे नहीं गए, लेकिन ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम ईमान लाओ कि यस्सु ही अल मसीह इब्ने खुदा है और कि तुम ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाओ। क्या हमारा ये ईमान है कि यस्सु मसीह खुदा का बेटा है और इस ईमान के जरिए हम हमेशा की जिंदगी के वारिस होंगे? ईमान एक दानिशवराना मंजूरी से शुरू होता है, लेकिन इसे मुसलसल गहरा और मजबूत होना चाहिए। आज की अंजील मुकद्दस में मुकद्दस यूहन्ना जिस ईमान के बारे में बताते हैं वो एक ऐसा ईमान है जो हमें मसीह के पाशकाई भेद यानी कि उसकी जिंदगी, मौत और जी उठने के भेद में मजीद गहराई तक ले जाता है, ताकि उसकी फरावानी और बदलने वाली रहमत का तोहफा हासिल किया जा सके। आज ईस्टर का 8वां दिन है। कलीसिया अपनी हिकमत में लितूरियाई साल के सबसे अहम दिन 8 दिन मनाती है। तारीखी तौर पर 8 दिन मनाई जाने वाली बहुत सी ईदें थी, जैसे कि ईस्टर, मजूसियों की ईद, खुदावंद यीशु मसीह के बदन और खून की ईद, खुदावंद यीशु मसीह का आसमान पर उठाया जाना, तमाम मुकद्दसीन की ईद और कुछ मकामात पर यस्सु के अकदस दिल और कुछ मुकद्दसा मरियम की ईदें शामिल थीं। वेटिकन मजलिस दोइम के बाद कलीसिया ने 2 ईदों क्रिसमस और ईस्टर पर तवज्जो मरकूज की, ताकि पाशकाई भेद की मरकजियत पर ज्यादा जोर दिया जा सके। साल 2000 में ईस्टर के 8वें दिन ने एक नई ईद पर तवज्जो मरकूज की, जब पोप जॉन पॉल II ने ईस्टर के 8वें दिन इलाही रहमत की ईद का आगाज किया। ऐसा खुदावंद यीशु मसीह की जाती दरखास्त के जवाब में किया गया था, जब एक आजाना पोलैंड की राहिबा मुकद्दसा मारिया फौस्तीना, जिन्हें 2000 में मुकद्दसा करार दिया गया था, के जरिए कलीसिया को बताया गया था। 1931 और 1938 के दरमियान सिस्टर मारिया फौस्तीना को मुतअद्दिद सूफियाना नजारे मिले, जो उसने 6 नोटबुकों में रिकॉर्ड किए। अपनी मौत से तकरीबन 2 साल पहले मुकद्दसा मारिया फौस्तीना ने अपनी डायरी में दर्ज झैल अंदराज दर्ज किया। वो बताती हैं कि एक मौका पर मैंने ये अल्फाज सुने, मेरी रहमत इस कदर अजीम है कि कोई भी जहन, खा वो इंसान का हो या फरिश्ते का, तमाम अब तक उसका अंदाजा नहीं लगा सकेगा। जो कुछ भी मौजूद है वो मेरी इंतहाई नर्म रहमत की गहराइयों से निकला है। मुझसे तल्लक रखने वाली हर रूह अब तक मेरी मोहब्बत और रहमत पर गौर करेगी। रहमत की ईद मेरी कामलियत की गहराइयों से उभरी। ये मेरी ख्वाहिश है कि इसे ईस्टर के बाद
पहले अतवार को संजीदगी से मनाया जाए। बनीनो इंसान को उस वक्त तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक कि वो मेरी रहमत के चश्मा की तरफ मुतवज्जा ना हो। जब हम आज की अंजील मुकद्दस की रोशनी में इस खूबसूरत निजी मकाशफ पर गौर करते हैं तो हमें इस बात पर गौर करने की दावत दी जाती है कि अगरचे अंजील मुकद्दस हमें मसीह पर ईमान लाने और उसकी अता करदा नई जिंदगी में हिस्सा लेने के लिए जो कुछ जानने की जरूरत है सब कुछ पेश करती है। इसलिए इलाही रहमत का खजाना लाजवाल है। जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों की मौजूदगी में बहुत से निशानात किए जो इस किताब में नहीं लिखे गए हैं, इसी तरह उसके जारी काम की गहराई, उसकी इलाही रहमत सिर्फ बहिश्त में देखी जाएगी। इलाही रहम का इतवार एक ऐसा दिन है जिस दिन हमें इस रहमत पर अपने ईमान का दावा और इकरार करना है। ऐसा करने के लिए हमें उन लाजवाल खजानों पर गौर करना चाहिए। मुकद्दसा मारिया फस्तीना के निजी इंकशाफात की मदद से उनकी गहराइयों की छानबीन करनी चाहिए और हमें फिर खुदावंद यीशु को इजाजत देनी चाहिए कि वो उन्हें हमारी रूह की गहराइयों में हम पर जाहिर करे। आज खुदावंद यीशु मसीह की जात और उसकी इलाही रहमत में पाए जाने वाले लामहदूद और नाकाबिले फरामोश खजानों पर गौर करें। उसकी रहमत हमें अनगिनत गैर रिकॉर्ड शुदा और जलाली फजाइल की तरफ खींचती है जिनको हासिल करने और खुश होने के लिए हमें बुलाया जाता है। उसकी रहमत पर यकीन रखें और उसे ज्यादा कसरत से वसूल करने के लिए अपने आप को खोलें। हम दुआ मांगे। सबसे ज्यादा रहम करने वाले यीशु, आपकी रहमत इस कदर अजीम है कि कोई भी जहन, चाहे वो इंसान का हो या फरिश्ते का, कभी भी उसका अंदाजा नहीं लगा सकेगा। इस इलाही रहमत के इतवार के दिन हम दुआ मांगते हैं कि आप हम पर और सारी दुनिया पर अपनी रहमत नाजिल करें। बादशाह फजल के भेद से हमें मामूर कर दें ताकि तमाम लोग आप पर ईमान लाएं और आपको अपना निजात दहिंदा और खुदा माने। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।